मूवी की शुरुआत में हम पैरन फैमिली को देखते हैं जो कि एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, जिसमें रॉजर, उसकी वाइफ कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां होती हैं। अब ये सभी उस घर के अंदर चले जाते हैं, पर उनकी पेट डॉग घर के अंदर नहीं जाती। रॉजर उसे फोर्स करता है, पर फिर भी वो घर के अंदर नहीं जाती, जैसे कि वो किसी चीज़ से डर रही हो। अब कैरोलिन की सबसे छोटी बेटी अप्रैल को घर के बाहर एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है, जिसके बाद रात में सभी लड़कियां हाइड एंड सीक खेल रही होती हैं। तभी उनसे गलती से एक पाइन वुड टूट जाता है, और जब रॉजर उसे चेक करता है तो उस वुड के पीछे एक स्टोर रूम होता है। अब रॉजर और कैरोलिन देखते हैं कि उनकी डॉग घर के बाहर बहुत ज़्यादा भौंक रही थी, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कैरोलिन देखती है कि उसकी बॉडी पर चोट के निशान हैं, और वो ये भी गौर करती है कि उसके घर की सारी घड़ी 3:07 पर रुकी होती हैं। जिसके बाद इन्हें इनके घर के बाहर इनकी डॉग की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर ये सभी काफ़ी शॉक हो जाते हैं। अब उसी रात इनकी घर की सारी घड़ियां फिर से 3:07 पर रुक जाती हैं। जिसके बाद क्रिस्टीन जब अपने बेड पर सो रही होती है, तभी कोई उसका पैर खींचता है और उसे काफ़ी बुरी स्मेल भी आती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कैरोलिन देखती है कि उसकी बॉडी पर और भी चोटों के निशान हैं। जिसके बाद रॉजर को उसके घर के बाहर एक कबूतर तड़पते हुए दिखता है, जिससे ये बात तो प्रूफ हो गई थी कि उस घर में कोई तो डेमोनिक पावर है। अब पूरे घर में बस अप्रैल और कैरोलिन ही होते हैं। तब कैरोलिन देखती है कि अप्रैल किसी से बातें कर रही होती है, पर जब वो उसके पास जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी अप्रैल कैरोलिन से हाइड एंड सीक खेलने को कहती है। तब जब कैरोलिन अप्रैल को ढूंढते ढूंढते उसकी बेटी एंड्रिया के रूम में जाती है तो वहाँ पर रखी अलमारी अपने आप ही खुल जाती है और उसमें से 2 हाथ बाहर आते हैं। तब कैरोलिन को लगता है कि वो अप्रैल है। तब वो वहाँ पर चेक करने जाती है, पर तभी अप्रैल उसके पीछे से आ जाती है, जिसे देखकर कैरोलिन काफ़ी हैरान होती है। अब उसी रात क्रिस्टीन के पैर को कोई फिर से खींचता है, और इस बार क्रिस्टीन काफ़ी डर जाती है, और तब वो अपनी बहन नैन्सी को उठाती है। पर तभी वो नोटिस करती है कि नैन्सी के पीछे कोई खड़ा है, और उसी वक्त उनका दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। तब ये काफ़ी तेज चिल्लाने लगती हैं, जिसके बाद रॉजर और कैरोलिन भागकर इनके पास आते हैं। तब क्रिस्टीन उन्हें बताती है कि कोई उसके कमरे में था, और वो उससे कह रहा था कि वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। अब नेक्स्ट डे कैरोलिन देखती है कि अब उसकी पूरी बॉडी पर हर जगह चोट के निशान होते हैं। अब रात को कैरोलिन देखती है कि घर में लगी सभी फोटोज अपने आप गिर जाती हैं, जिसके बाद उसे स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं, तो वो वहाँ पर चेक करने जाती है। पर तभी कोई उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है, जिसके बाद कैरोलिन वहाँ से जाने लगती है। पर तभी अचानक स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंडी एंड्रिया के रूम में जाकर उसकी अलमारी से अपने सर को लड़ा रही होती है। तब एंड्रिया उसे अपने बेड पर लिटा देती है, पर तभी वो अलमारी अपने आप ही खुल जाती है। तब एंड्रिया उसे चेक करने जाती है, पर तभी वो देखती है कि उस अलमारी के ऊपर एक इविल स्पिरिट बैठी होती है, और वो एंड्रिया पर अटैक कर देती है। इधर रॉजर भी अब घर आ जाता है, और उसे अपने घर के सभी लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तब वो पहले स्टोर रूम के दरवाजे को खोलकर कैरोलिन को फ्री करता है, जिसके बाद ये दोनों भागकर अपनी बेटियों के पास जाते हैं। अब नेक्स्ट डे कैरोलिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन के पास जाती है और उनसे हेल्प मांगती है, जिसके बाद एड और लॉरेन कैरोलिन के घर आते हैं, जहां कैरोलिन और रॉजर उन्हें अपने घर में होने वाली अजीब चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे उन्हें उनके घर में बहुत गंदी स्मेल आती है, उनकी सारी घड़ियां 3:07 पर बंद हो जाती हैं, और उनके घर के पास जो भी पक्षी आता है वो सुबह उन्हें मरा हुआ मिलता है। जिसके बाद लॉरेन इनके घर के स्टोर रूम में जाती है, और तभी वो समझ जाती है कि इस जगह पर कुछ तो बहुत बुरा हुआ था। अब एड कैरोलिन से उसके घर में होने वाली सभी चीज़ों के बारे में पूछता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से पूछती है कि वो किससे बातें करती है। तब अप्रैल उसे वही म्यूज़िक बॉक्स देती है और उससे कहती है कि इस बॉक्स के मिरर में उसे उसका फ्रेंड दिखाई देगा। तब लॉरेन उस बॉक्स को ओपन करती है, जिसके बाद उसे उस बॉक्स के मिरर में एक लड़के की स्पिरिट दिखाई देती है। अब लॉरेन घर के बाहर जाती है, जहाँ पर उसे वही इविल स्पिरिट दिखाई देती है। जिसके बाद लॉरेन रॉजर और कैरोलिन को बताती है कि उनके घर में कई सारी स्पिरिट्स हैं, पर एक ऐसी इविल स्पिरिट है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और लॉरेन ने उसे उनके घर में आते ही देख लिया था। वो इविल स्पिरिट उनके साथ ही खड़ी थी। इसके बाद जब एड अपनी और कैरोलिन की रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे बस उसकी ही आवाज़ सुनाई देती है। उस रिकॉर्डर ने कैरोलिन की आवाज़ को रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तब लॉरेन एड को उस घर के पास्ट के बारे में बताती है कि एक आदमी ने उस घर को बनाया था, और उसने एक बादशिबा नाम की औरत से शादी की थी जो काले जादू पर बहुत विश्वास करती थी और खुद भी काला जादू करती थी।
और वो शैतान की पूजा करती थी। इसलिए बादशाह ने अपने ही 7 दिन के बच्चे को शैतान के लिए बलि चढ़ा दिया था और ऐसा करते हुए उसे उसके पति ने देख लिया था। तब बादशाह ने उसी घर के एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी थी और उसके मरने का टाइम भी 3:07 था। मरने से पहले उसने ये कहा था कि जो भी उसकी ज़मीन पर कब्जा करेगा वो उसे मार देगी। इसी के बाद जिसने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया वो किसी न किसी तरह से मारा गया। अब नेक्स्ट डे एड और लॉरेन फिर से कैरोलिन के घर जाते हैं, पर इस बार वो बिल्कुल तैयारी के साथ जाते हैं ताकि वो उस घर में होने वाली हर चीज़ को रिकॉर्ड कर सकें, जिसमें ड्रू और ऑफिसर ब्रैड भी इनकी हेल्प करने आते हैं। अब ये सब घर के चारों तरफ कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैरोलिन लॉरेन को अपनी कुछ खास पलों के बारे में बताती है, पर उस रात इनके कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। अब नेक्स्ट डे जब लॉरेन बाहर कपड़े सुखा रही होती है, तभी अचानक वो एविल स्पिरिट यानी बैथशेबा उसके ठीक सामने आ जाती है और फिर वो उठ के कैरोलिन के कमरे में चली जाती है। और इससे पहले कि लॉरेन कैरोलिन के पास पहुंच पाती, बैथशेबा कैरोलिन को पजेस कर लेती है, जिसके बाद सब कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है। ऑफिसर ब्रैड को एक औरत की स्पिरिट दिखाई देती है जो उसे डराती है। फिर नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के कमरे में चली जाती है और उसके अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। तब रॉजर और एड दरवाजे को तोड़कर नैन्सी को ढूंढने जाते हैं, पर नैन्सी इन्हें पूरे कमरे में कहीं नहीं मिलती। तब एड उसे यूवी लाइट से ढूंढता है। तब नैन्सी उसे उस कमरे के अंदर एक छोटी सी जगह में मिलती है। तभी अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब उसका फ्रेंड डरा हुआ होता है तब वो उसी जगह पर जाकर छुपता है। तब लॉरेन उस जगह को चेक करने जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे टॉयज़ मिलते हैं और उसे उस म्यूज़िक बॉक्स की जगह भी मिलती है और उसे वहाँ पर वो रस्सी भी मिलती है जिससे बैथशेबा ने लटक कर अपनी जान दी थी। तभी अचानक लॉरेन वहाँ से गिरकर स्टोर रूम में आ जाती है, जहाँ पर उसे एक औरत की स्पिरिट दिखाई देती है जो लॉरेन से कहती है कि उसने उसे ये करने पर मजबूर किया था। जिसके बाद वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है और तभी वहाँ पर बैथशेबा आ जाती है और लॉरेन को डराने लगती है। तब लॉरेन वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और सभी को बताती है कि बैथशेबा बस औरतों को ही पजेस करती है और उन्हें उनके ही बच्चों को मारने पर मजबूर करती है और वो इस टाइम कैरोलिन के पीछे पड़ी है। तभी उस घर के सभी क्रॉस नीचे गिर जाते हैं और कोई नैन्सी के बालों को पकड़कर उसे खींचने लगता है, पर ये लोग किसी तरह से उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद ये लोग उस घर को छोड़ने का डिसाइड करते हैं। अब उसी रात कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टिन को लेकर कहीं जा रही होती है। अब जब रॉजर घर पर आता है तब उसकी बेटियां उसे बताती हैं कि कैरोलिन किसी को बिना बताए अप्रैल और क्रिस्टिन को लेकर कहीं चली गई है। तब रॉजर एड और लॉरेन को कॉल करके इसके बारे में बताता है। तब लॉरेन समझ जाती है कि बैथशेबा ने कैरोलिन को पजेस कर लिया है और वो उसे वापस उसी घर में ले गई है ताकि वो उसके ही हाथों उसके बच्चों की जान ले सके। तब ये सभी जल्दी से उसी घर में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टिन को मारने की कोशिश कर रही होती है। तब ये कैरोलिन को पकड़ लेते हैं और क्रिस्टिन को बाहर कार में बैठा देते हैं। अप्रैल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहीं पर जाकर छुप जाती है। अब जब ये सभी कैरोलिन को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तब बैथशेबा उसे बाहर नहीं जाने देती और उसे स्टोर रूम में ले जाती है। अब बैथशेबा पूरी तरह से कैरोलिन पर हावी हो चुकी थी, जिसके बाद वो सब पर अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ड्रू भी अप्रैल को ढूंढने जाता है और इधर ये सभी कैरोलिन को बांध देते हैं और एड उस पर एक्सोर्सिज्म करना शुरू करता है। तब बैथशेबा कैरोलिन को बहुत तकलीफ देती है और उसे उठाकर नीचे गिरा देती है। वहीं अब ड्रू को भी अप्रैल मिल जाती है और जब कैरोलिन यानी बैथशेबा ये सुनती है तो वो अप्रैल को मारने के लिए जाती है, पर इससे पहले कि बैथशेबा अप्रैल को मारती, एड उसका नाम लेकर उसे वापस हेल में जाने का ऑर्डर देता है और लॉरेन भी कैरोलिन को उसके वही खास पलों की याद दिलाती है और बैथशेबा का मुकाबला करने को कहती है। तब कैरोलिन अपने बच्चों को याद करती है और बैथशेबा को खुद पर हावी नहीं होने देती, जिससे बैथशेबा को उसे छोड़ना पड़ता है और वो वापस हेल चली जाती है और कैरोलिन अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जिसके बाद ये एड और लॉरेन को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलते हैं और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, मैं इस मूवी के सेकंड पार्ट को जल्दी कवर करूँगी। तब तक के लिए अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।